ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स। आज हम देखेंगे कि नाउन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ नाउन्स क्या होते हैं, जैसे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कंपाउंड नाउन। फिर हम देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि नाउन्स में जेंडर क्या होता है, जैसे मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। फिर हम देखेंगे कि नाउन में क्या किस तरह के केसेस होते हैं, जैसे 3 हम मेजर केस देखेंगे आज, जैसे होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और एक पॉसेसिव केस। और लास्ट में हम देखेंगे कि पॉसेसिव नाउन्स क्या होते हैं और अपॉस्ट्रोफी एस का जो साइन होता है उसे हम किस तरह से उपयोग में लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ नाउन। Nouns are words that describe ideas, people, places and things। तो 4 तरह की चीज़ें हैं ब्रॉडली जो हम जिन्हें हम जब नाम देते हैं तो वो जो नाम पर्टिकुलर होते हैं उसे हम नाउन्स कहते हैं। जैसे कुछ आइडियाज़ हों, जैसे कि फ्रीडम एक तरह का आइडिया है, लव एक तरह का आइडिया है, तो ये भी हमारा नाउन हुआ। पीपल, लोगों को जब हम संबोधित करते हैं उनके नाम से, वो सब हमारे जो है वो नाउन्स हैं। प्लेसेस, जगह के नाम, जैसे अगर मैं बोलूँ इंदौर, भोपाल, चेन्नई, तो इस तरह की जो प्लेसेस हुई ये भी क्या हुई हमारे नाउन्स। और थिंग्स, कोई भी चीज़ें, टेबल, पेन, चेयर, फैन, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें भी कि जो नाम है, जिन्हें हम किसी भी चीज़ को हम नाम से संबोधित करते हैं, तो वो जो भी नाम लेते हैं वो होता है नाउन। अब नाउन्स आर समथिंग कॉल्ड थिंग वर्ड्स बिकॉज दे डिस्क्राइब समथिंग। कुछ ना कुछ वो चीज़ को डिस्क्राइब करता है। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे माई डॉग लव्स ट्रीट्स, तो यहाँ पर मुझे पहचानना क्या है, नाउन। अब यहाँ पर है डॉग, तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। इस सेंटेंस में डॉग जो है हमारा यहाँ पर नाउन है। उसी तरह से लव इज़ ऑल यू नीड, तो यहाँ पर हमें आइडिया डिफाइन करना है। जैसे मैंने आपको भी बताया था, लव हो, फ्रीडम हो, हेट हो, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम आइडियाज़ कहते हैं, और वो भी यहाँ पर एज अ नाउन हम काउंट करते हैं। तो ये ऊपर जो डॉग था वो हमारे एनिमल की कैटेगरी में आ गया, लव यहाँ पर हमारे आइडिया की कैटेगरी में आ गया। फिर आई हैव नेवर मेट दैट वुमन, मान लो यहाँ पर मैं वुमन कर दूँ, तो वुमन क्या है, वहाँ पर पर्सन है, तो वो अगेन हमारा एक नाउन है। फिर विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू, यहाँ पर हमें प्लेस बतानी है, तो रेस्टोरेंट एक पर्टिकुलर प्लेस हो गई। फिर द बुक विल बी रिलीज्ड इन मे, तो यहाँ पर हो गए बुक। अब आप देखेंगे डॉग यहाँ पर एनिमल, लव यहाँ पर आइडिया, वुमन यहाँ पर पर्सन, रेस्टोरेंट यहाँ पर प्लेस और बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आइडियाज, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, ये जो भी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं उन्हें हम कुछ ना कुछ एक नाम दे रहे हैं, तो इनके जो नाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं नाउन्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अ नाउन कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या होता है हम पहले देख चुके हैं, हमने अपने हमारे सेशन की स्टार्टिंग उससे करी थी, पहला हमारा चैप्टर था ये। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब को हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि वर्ब क्या करता है। तो हमने देखा वर्ब मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्शन वाले, जो हमें कुछ ना कुछ क्रिया या कुछ होते हुए, कुछ एक्टिविटी होते हुए दिखाते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, जो हमें सिर्फ स्थिति बताते हैं किसी हमारे सब्जेक्ट की। तो अब हमारे पास है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो नाउन कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पोजीशन पर हमारा नाउन आ सकता है या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर हमारा नाउन आ सकता है। तो ये जनरल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, वहां पर नाउन कहां कहां पर यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। प्लूरल नाउन्स आर जनरली फाउंड बाय एडिंग, आखिरी में जो सफिक्स होता है हम वहां पर एस ऐड करते हैं या फिर ई एस ऐड करते हैं। ये एस और ई एस वाला पार्ट हमने कल भी टेबुलर फॉर्म जब बनाया था उसमें देखा था। तो आई हैव 1 डॉग एंड प्रखर हैज 3 डॉग्स। अब यहाँ पर आप देखें, एक यहाँ पर डॉग और यहाँ पर डॉग्स, इन 2 नाउन्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो 1 डॉग, एक की बात हो रही है तो ये सिंगुलर हुआ, और 3 डॉग्स, 3 डॉग्स की बात हो रही है तो यहाँ पर ये प्लूरल हुआ। अब डॉग को प्लूरल बनाने के लिए हमने वहाँ पर एस सफिक्स ऐड किया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो वी आर मूविंग हाउस एंड वी नीड अ लॉट ऑफ बॉक्सेस। अब आप देखें, अगर यहाँ पर मैं हाउस को देखूं और यहाँ पर अगर मैं बॉक्सेस को देखूं, तो हाउस सिंगुलर, एक हाउस, एक घर है, और लॉट ऑफ बॉक्सेस, बहुत सारे बक्सों की जरूरत है। तो बॉक्स
सिंगुलर इसका क्या होता है? बॉक्सेस का, बॉक्स, और बॉक्स को प्लूरल बनाने के लिए हमने उसमें ES यहाँ पर सफिक्स ऐड किया, तो वो हो गया बॉक्सेस। अब इन नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S और ES के अलावा और भी कई सारे तरीके हैं, मतलब अलग अलग इसमें रूल चलते हैं कुछ, तो वो रूल्स को अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं अभी कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन को हम सेंटेंस में किस तरह से पहचानेंगे। फिर दिस शॉप स्पेशलाइजेज इन नाइव्स, नाइव्स, और इसका अगर मुझे सिंगुलर लिखना होता तो क्या होता? नाइफ। तो इस तरह से नाइफ हमारा सिंगुलर, नाइव्स हमारा प्लूरल, बॉक्स हमारा सिंगुलर, बॉक्सेस हमारा प्लूरल, डॉग्स प्लूरल और डॉग हमारा सिंगुलर। तो ये होते हैं हमारे सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म, किसके? नाउन्स के। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। टाइप्स ऑफ नाउन्स, अब 5-6 कैटेगरी हैं इसमें, हम इनको एक एक करके देखेंगे। पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अब प्लेस, पर्सन, थिंग तो हमने नाउन के डेफिनेशन में भी देखा था, लेकिन यहां पर एक वर्ड जो आपको ध्यान देना है वो है स्पेसिफिक। किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक प्लेस या किसी स्पेसिफिक थिंग की बात हो रही है यहाँ पर। जब स्पेसिफिक चीज हो जाएगी तो वो हम उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन है। जैसे एलिजाबेथ इज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। एलिजाबेथ कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, और क्वीन ऑफ इंग्लैंड ये भी एक पर्टिकुलर है, ठीक है, मतलब एक कुछ स्पेसिफिक व्यक्ति की हमने बात कर दी यहाँ पर एलिजाबेथ, और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जगह या उसके डेजिग्नेशन की हमने बात कर दी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे? हमारे प्रॉपर नाउन होंगे। दूसरा, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। हम हमेशा प्रॉपर नाउन्स को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एलिजाबेथ कैपिटल लेटर में है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड ये भी हमारा कैपिटल लेटर्स में है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, कैनेडा इज अ कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। यहां पर भी हमारे पास दो तरह के प्रॉपर नाउन है, पहला है हमारा कैनेडा और दूसरा है हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो कैनेडा हमारा एक प्रॉपर कंट्री है, ठीक है, तो वो हमारा किस कैटेगरी में आया? प्रॉपर नाउन में आया। नॉर्थ अमेरिका अगेन एक कॉन्टिनेंट है, स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट है, तो वो हुआ हमारा नॉर्थ अमेरिका। अब तीसरा एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो लखनवी चिकन इज अ वेरी फेमस डिजाइन। अब यहां पर अंडरलाइन करेंगे हम लखनवी चिकन को, ठीक है। डिजाइन्स कई तरह की हो सकती हैं, पर लखनवी चिकन एक पर्टिकुलर टाइप की डिजाइन है, तो हमने एक स्पेसिफिक डिजाइन को यहां पर टारगेट किया। चूंकि स्पेसिफिक डिजाइन को हमने टारगेट किया तो वो यहां पर हमारा हुआ एक प्रॉपर नाउन। तो ये आपने देखे एग्जाम्पल्स किसके? प्रॉपर नाउन के। अब दूसरा हम देखते हैं, आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, a common noun is the generic name of any group of people, places और things of same type। अब यहाँ पर दो चीजें आप नोटिस करें, एक तो जेनेरिक नेम होगा और दूसरा सेम टाइप, ठीक है, किसका? ग्रुप। जेनेरिक नेम हमें देना है, एक जनरल सा नेम देना है, किसे? एक ग्रुप को। अब किस तरह के ग्रुप को? एक स्पेसिफिक टाइप के ग्रुप को, ठीक है। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं, द मैन हैज वॉक्ड पास्ट 3 टाइम्स। तो यहां पर जो हमारा कॉमन नाउन होगा वो होगा मैन। दैट मैन हैज वॉक्ड पास 3 टाइम्स, ठीक है। तो एक जेनेरिक नेम हमने किसको दिया? मैन को। हम एक उसके नाम से भी दे सकते थे कि सुरेश हैज वॉक्ड पास 3 टाइम्स, लेकिन हमने एक जनरल नाम दे दिया मैन। अब मैन एक पर्टिकुलर ग्रुप भी हो गया। कई लोगों को जो एक ग्रुप है, मतलब किसी को भी मुझे बताना हो, अगर उसके नाम से ना बता रहा हूँ, उसे मैं ना जानता हूँ, तो उसे मैं कॉमन सा नाम दे दूंगा कि दैट मैन, दैट पर्टिकुलर वुमेन, ठीक है, इस तरह से। फिर विच कंट्रीज आर इन नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ पर मैं अंडरलाइन करूंगा कंट्रीज को। कई सारे देश हैं, लेकिन उन सारे देशों को मैंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, देश, कंट्रीज, ठीक है। तो जेनरिक नेम हुआ कंट्रीज, किसका? ग्रुप। एक बहुत सारे देश हैं, उनके ग्रुप को हमने कह दिया कंट्रीज। और सेम टाइप, हम देशों का ही ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट और देश मिला के हमने नहीं बना दिया, या सिटी और एक देश बना के हमने उसको ग्रुप नहीं बनाया, हम देशों का एक ग्रुप बना रहे हैं, कंट्रीज, ठीक है। फिर देयर आर 5 चेयर्स इन आवर ऑफिस। तो चेयर्स अलग अलग तरह की चेयर्स हो सकती हैं, लेकिन हमने उनको एक ग्रुप बना दिया चेयर। एक हमने उसको एक जनरल सा नाम दे दिया, ठीक है। कि अब चेयर में भी रिवॉल्विंग चेयर हो सकती है, वुडन चेयर हो सकती है, ठीक है, अलग अलग तरह की और भी पर्टिकुलर जो चेयर होती है वो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमने 5 चेयर्स कर दिया। अब हम ये नहीं बता रहे कि अलग अलग चेयर किस किस टाइप की है, बस 5 कुर्सियाँ हैं वहाँ पर। तो एक हमने उसको जनरल सा नेम दिया चेयर, किसको? ग्रुप, कुर्सियों के ग्रुप को, और एक ही टाइप की, मतलब चेयर ही है वो। टेबल और चेयर को हमने नहीं मिला दिया, है ना, इस तरह से।
अब आता है हमारा नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन्स. They are sometimes called group words because they describe a group of people or things as one single unit. एक single unit की तरह वो चीजें एक्ट करती है. दूसरा, collective nouns can be followed by a singular or plural verb. अब यहां पर singular verb भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है. किस पर डिपेंड करेगा ये? ऑन द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर. स्पीकर क्या कहना चाह रहा है या उस सेंटेंस में क्या मीनिंग आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम उस पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या प्लूरल वर्ब लगाएंगे. अब कब सिंगुलर लगाते हैं और कब प्लूरल लगाते हैं ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हमारा वर्ब भी उसके साथ प्लूरल आता है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन रहा है. तो आइडियली आप देखें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो जो है वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा वो एक्ट करेगा एज अ सिंगल यूनिट की तरह. तो जब भी सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करेगा तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. जैसे पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा था लास्ट क्लास में $10 था या फिर 3 माइल्स था. तो है तो माइल्स या फिर डॉलर्स, ठीक है, वो आ रहा है प्लूरल में, लेकिन 3 माइल्स और $10 एक ग्रुप बना रहा है. तो चूंकि वो एक ग्रुप बना रहा है इसलिए हम उसे एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं. और जब भी सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं तो उसके साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब. एग्जाम्पल हम देखते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स आर ऑडियंस. ये देखिए, जैसे ऑडियंस हुआ, फैमिली हुआ, ग्रुप हुआ कोई पर्टिकुलर, या गवर्नमेंट हुआ. अब एक गवर्नमेंट में कई सारे मंत्री होते हैं लेकिन हम उन्हें कलेक्टिवली कहते हैं गवर्नमेंट. ठीक है. ऑडियंस, बहुत सारी ऑडियंस होती है. जब आप किसी भी थिएटर में जाएंगे या फिर किसी भी कंसर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उसे देखने आते हैं, तो उनके लिए हमने जनरल सा एक नाम दे दिया ऑडियंस. फिर उसी तरह से फैमिली भी है और ग्रुप भी है. अब जैसे यहाँ पर अगर हम इसका सेंटेंस देखें, आर टीम नेवर विंस. अब यहाँ पर आ गया टीम. ठीक है, तो टीम यहाँ पर क्या हुआ, हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ. क्यों? क्योंकि टीम में एक से ज़्यादा सदस्य हैं, लेकिन उन्हें हम एज अ ग्रुप ट्रीट कर रहे हैं. जैसे क्रिकेट की टीम में हमारे 11 लोग होते हैं, ठीक है, तो उसे हम, जैसे इंडिया की टीम को हम बोलते हैं ब्लू टीम. तो एक हमने उनको एक कलेक्टिव से हमने उनको नाम दे दिया और वो क्या होगा, हमारा नाम कलेक्टिव नाउन हो जाएगा वो. तो यहाँ पर टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है. टीम के अंदर बहुत सारे सदस्य हैं, प्लेयर्स हैं, लेकिन उनका कलेक्टिव नाम हमने क्या दे दिया, टीम. फिर द ऑडियंस लिसन पेशेंटली. ऑडियंस, ये हमने यहाँ पर भी देखा एग्जाम्पल कि एक कंसर्ट है या उसमें बहुत सारे लोग गए हैं और कोई वक्ता है जब वो बात कर रहा है तो जो ऑडियंस है वो पेशेंस के साथ आराम से चीज़ों को सुन रही है. तो ऑडियंस यहाँ पर वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोग सुनने आए हैं उस कंसर्ट में, वो उनको हमने क्या नाम दे दिया, एक ऑडियंस नाम दे दिया. तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हुआ. अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मटेरियल नाउन. इट रिफर्स टू अ रियल फिजिकल थिंग. कुछ रियल फिजिकल थिंग है. अ कॉन्क्रीट नाउन और मटेरियल नाउन एक ही मतलब होता है. इज समथिंग वी कैन, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कई जगह आपको कॉन्क्रीट लिखा मिलेगा, कई जगह आपको मटेरियल लिखा मिलेगा, दोनों एक ही बात है. अ कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग वी कैन रीच आउट एंड टच. ठीक है, उसको हम टच कर सकते हैं. एंड इज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट. कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स इंक्लूड, जैसे एप्पल, सेब को हम टच कर सकते हैं. कैट है, माउंटेन है, ऑफिस है, टेबल है. तो कुछ ना कुछ ये रियल फिजिकल थिंग्स हैं और इन्हें हम टच कर सकते हैं. कुछ ना कुछ मटेरियल को ये डिफाइन करती हैं. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में देखें, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस. अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं अंडरलाइन करता हूँ, एक तो डॉग को और एक यहाँ पर हम फेंस को भी अंडरलाइन कर देते हैं. तो डॉग एक रियल फिजिकल थिंग है जिसे हम टच कर सकते हैं. ठीक है, तो डॉग हमारा क्या हुआ, एक मटेरियल नाउन हुआ. उसी तरह से फेंस, जो हम जाली लगाते हैं दीवार के ऊपर, उसे फेंस कहते हैं. तो फेंस भी क्या है, एक रियल फिजिकल थिंग है और उसे हम टच कर सकते हैं. तो इस तरह के जो हमारे नाउन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर डॉग हुआ, फेंस हुआ, एप्पल हुआ, कैट हुआ, माउंटेन हुआ, टेबल हुआ या ऑफिस हुआ, इनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन. नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब यहां पर हमने बात करी थी ऊपर मटेरियल में कुछ रियल फिजिकल थिंग्स की. ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ रहा है, इट रिफर्स टू कंसेप्ट और आइडिया. कोई कंसेप्ट है और कोई आइडिया है. अब कंसेप्ट और आइडिया ना तो कोई रियल फिजिकल थिंग है और ना उन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं. तो ये अंतर आप यहाँ पे देखिएगा मटेरियल नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डज नॉट एग्जिस्ट एज मटेरियल ऑब्जेक्ट. डज नॉट एग्जिस्ट एज मटेरियल ऑब्जेक्ट. सम एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंक्लूड ब्यूटी, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, नॉलेज और इंफॉर्मेशन.
और भी इसके अलावा हो सकती है। तो अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, यहाँ पर एप्पल कैट माउंटेन है, यहाँ पर ब्यूटी फ्रेंडशिप हैप्पीनेस है। अब ब्यूटी को हम ना तो उसको रियल फिजिकल थिंग है, ना उसको हम टच कर सकते हैं, उसे हम सिर्फ फील करते हैं, ठीक है, देखते हैं, अपने सेंसेस से परसीव करते हैं। उसी तरह से फ्रेंडशिप है, हैप्पीनेस है, ये कोई रियल फिजिकल थिंग नहीं है, ये कंसेप्ट्स हैं या फिर ये कुछ आइडियाज़ हैं। अब हमने नाउन की डेफिनेशन में देखा था कि आइडियाज़ जो हैं वो नाउन्स होते ही हैं, तो ये इस तरह के आप आइडिया के एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ना रियल फिजिकल थिंग्स है, ना इन्हें हम टच कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये है कंसेप्ट या आइडियाज़। तो इस तरह के जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एग्जाम्पल, लव इज अ पावरफुल इमोशन, तो यहां पर मैं लव को अंडरलाइन करूंगा। फिर आई नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूजियम, तो यहां पर मैं इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करूंगा। अब आप देखें, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इंफॉर्मेशन भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई रियल फिजिकल थिंग नहीं है, ये कुछ ना कुछ कंसेप्ट है या फिर आइडिया है। तो यहां पर आपको डिफरेंस समझ में आया होगा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब आता है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, इट इज अ नाउन फॉर्म्ड विद टू और मोर डिफरेंट वर्ड्स। अभी तक हम जो ऊपर एग्जांपल्स देख रहे थे उनमें एक एक वर्ड्स थे, अब यहां पर क्या हो रहा है, विथ टू और मोर डिफरेंट वर्ड्स। कंपाउंड नाउन्स कैन बी रिटन एज वन वर्ड, टू सेपरेट वर्ड्स और जॉइंड बाय डैश, ठीक है। कंपाउंड नाउन को हम सिंगल वर्ड की तरह भी लिख सकते हैं, टू सेपरेट वर्ड्स भी होते हैं और जॉइंड बाय डैश भी होते हैं। तो तीन हम इसमें एग्जांपल देखेंगे। पहले है कैन बी रिटन एज अ वन वर्ड। अब जैसे यहाँ पर वन वर्ड का कोई एग्जांपल नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं, जगह यहाँ पर स्पेस है तो वाटर मेलन, ठीक है। तो ये पूरा एक क्या हुआ, रिटर्न एज अ वन वर्ड, वाटरमेलन जो तरबूज होता है। तो ये एक नाउन है, किस तरह का, कंपाउंड नाउन, क्योंकि इसमें दो तरह के वर्ड्स जॉइंड है। अब तीसरा एग्जांपल है हमारा टू सेपरेट वर्ड्स, जैसे फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज आर नॉट वेरी हेल्दी। अब यहाँ जो फ्रेंच फ्राइज है ये टोटल एक यूनिट बना रहा है, कंपाउंड नाउन, ठीक है। फ्रेंच और फ्राइज अलग अलग होती है, लेकिन फ्रेंच फ्राइज, जब हम फ्रेंच फ्राइज बोल रहे हैं तो वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को बता रहा है, ठीक है। तो दो वर्ड्स को जब हमने, सेपरेट वर्ड्स को हमने ज्वाइन करके एक नाउन बनाया, तो वो होता है हमारा कंपाउंड नाउन। उसी तरह से आइसक्रीम इज डिलीशियस, आइसक्रीम। अब यहाँ पर आइस अलग है, क्रीम अलग है, लेकिन आइस डैश क्रीम लगाया तो वो एक चीज, एक पर्टिकुलर चीज हो गई। तो ये एग्जांपल हुआ हमारा जॉइंड बाय डैश का, आइसक्रीम इज डिलीशियस, ठीक है। यहाँ पर इज लगाया है क्योंकि आइसक्रीम हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है यहाँ पर ये नाउन। तो ये आपने तीन एग्जाम्पल देखे किसके, नाउन्स रिटर्न एज वन वर्ड जैसे वाटरमेलन, टू सेपरेट वर्ड्स जैसे फ्रेंच फ्राइज, और जॉइंड बाय अ डैश जैसे आइसक्रीम। तो इस तरह के जो हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब आता है जेरेंड्स। ये हमने वर्ब वाले चैप्टर में देखा था, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स और जेरेंड्स। तो वहां पर हमने देखा था जेरेंड्स उस तरह के वर्ब्स होते हैं या वर्ब का वो फॉर्म है जो कि नाउन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। द जेरेंड इज अ वर्ब फॉर्म विच फंक्शंस एज अ नाउन। है ये क्या, वर्ब फॉर्म है, लेकिन ये फंक्शन कैसा करता है, नाउन की तरह करने लगता है। द जेरेंड ऑलवेज एंड्स विद आईएनजी, ये बात हमें अच्छे से पता है, बट इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल विच ऑल्सो एंड्स इन आईएनजी, ठीक है। तो एक होता है जेरेंड, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसकी तरह काम करते हैं, और जेरेंड्स किसकी तरह काम करते हैं, और इन्फिनेटिव्स किसकी तरह काम करते हैं। ये बात हम स्पेसिफिकली पिछले चैप्टर्स में, वर्ब के चैप्टर्स में देख चुके हैं। तो अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आप एक बार जाके वहाँ पर रिवाइज करिएगा। अभी हम बात करेंगे जेरेंड्स की। तो हमने ये देखा कि वर्ब फॉर्म्स विच फंक्शन एज अ नाउन, नाउन की तरह ये किसी सेंटेंस में काम करते हैं, जबकि हैं क्या, ये वर्ब फॉर्म्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वॉकिंग इज अ ग्रेट वे टू एक्सरसाइज। तो यहां पर आप देखेंगे वॉकिंग, वॉक का आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, वॉकिंग। अब ये वॉकिंग यहां पर एज अ सब्जेक्ट, मतलब एज अ नाउन यहां पर काम कर रहा है। वॉकिंग इज अ ग्रेट वे टू एक्सरसाइज, हम यहां पर वॉकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये जेरेंड है, लेकिन ये एज अ, मतलब नाउन का फॉर्म है, लेकिन ये एक वर्ब का फॉर्म है, लेकिन ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह के जो वर्ब फॉर्म जो नाउन की तरह काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं जेरेंड्स। अगला एग्जाम्पल, वी लाइक टू डू द शॉपिंग ऑन संडे मॉर्निंग। तो यहां पर अंडरलाइन करेंगे हम शॉपिंग। शॉपिंग यहां पर एक्टिविटी नहीं है, शॉपिंग यहां पर हमारा नाउन का फॉर्म है, जेरेंड का फॉर्म बता रहा है ये। दूसरा, जेम्स वेंट टू स्विमिंग, स्विमिंग,
स्विमिंग के एग्जाम्पल हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, तो ये तो आप अच्छे से कनेक्ट कर ही पाएंगे। तो वॉकिंग हो गया, यहाँ पर शॉपिंग हो गया, या फिर यहाँ पर स्विमिंग हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब जेरेंड्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसे वर्ब्स जो आईएनजी फॉर्म में आते हैं और सेंटेंस में नाउन की तरह काम करने लगते हैं, वो होते हैं हमारे जेरेंड्स। अब हम आते हैं काउंटेबिलिटी, नाउन की काउंटेबिलिटी। दो तरह के हमारे नाउन्स होंगे इसमें, अगर इस कैटेगरी की बात करें तो एक होंगे हमारे पास काउंटेबल नाउन्स और दूसरे होंगे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स। अब पहले हमने सिंगुलर प्लूरल देखे थे, अब हम बात कर रहे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की। यहां पर आप देखिएगा, काउंटेबल नाउन्स आर समटाइम्स कॉल्ड काउंट नाउन्स। दे आर नाउन्स विच कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो मैं इस बात को यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं, कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल। Examples: a book, one book, two books, an egg, one egg या two eggs। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे book, यहाँ पर books सिंगुलर फॉर्म में भी आ रहा है, प्लूरल फॉर्म में भी आ रहा है। I have one suitcase, but जानकी had three suitcases। तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करूंगा किसको? सूटकेस को, और यहाँ पर सूटकेसेस को। अब यहाँ पर आप देखेंगे सूटकेस हम काउंट कर पा रहे हैं, एक है कि दो है कि तीन है कि 10 है कि 50 हैं। तो ऐसे जो भी नाउन होंगे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। एन अनकाउंटेबल नाउन नेम समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब वो इतने ज़्यादा हैं, और या फिर हम कहें कि इस तरह की चीज़ है, इस तरह की फिजिकल चीज़ है जिसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स हैव वन फॉर्म एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल। यहाँ पर इससे मैं भी अंडरलाइन कर देता हूँ, हैव वन फॉर्म, केवल एक ही फॉर्म रहेगा, और जबकि यहाँ पर कितने? दो फॉर्म थे। एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल, मतलब उसका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, उन्हें हम एक ही फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे द ट्रैफिक इज वेरी बैड टूडे, तो यहां पर हम अंडरलाइन करेंगे किसको? ट्रैफिक को। जयेश हैज अ लॉट ऑफ लगेज। अब आप देखें यहां पर, जैसे पहले हम काउंटेबल की बात कर रहे हैं तो बुक था, तो हमने उसका, ये सिंगुलर है, हमने उसका प्लूरल बना दिया बुक्स। यहां पर एग था, यहां पर हमने उसको बना दिया एग्स। यहां पर था सूटकेस, उसको हमने बना दिया सूटकेसेस। तो काउंटेबल नाउन्स को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। मतलब हम यहाँ पर ट्रैफिक को कभी भी ट्रैफिक्स नहीं बोलते हैं, हमेशा ट्रैफिक ही यूज होता है। भले ही उसे हमें प्लूरल फॉर्म में भी लिखना हो तो भी हम उसे सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे कि वो हमारा प्लूरल का फॉर्म दे, लेकिन जो ट्रैफिक है उसके आगे हम एस या ई एस जोड़ के इसे प्लूरल नहीं बना सकते। उसी तरह से जयेश हैज अ लॉट ऑफ लगेजेस नहीं बोलते हैं, जयेश के पास बहुत सारा सामान है। यहाँ पर इंग्लिश में जो ये लगेज है, ये लगेजेस कभी नहीं होगा, ठीक है। लगेज को हम एक अनकाउंटेबल नाउन में इसे ट्रीट करते हैं, लेकिन अब उसे हमें प्लूरल की तरह सेंस कराना है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं अ लॉट ऑफ। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स यहाँ पर ऐड करने पड़ते हैं हमारे इस तरह के अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल फॉर्म देने के लिए। लेकिन उन पर्टिकुलर नाउन्स को हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, एस या ई एस जोड़ के कभी भी हम उन्हें प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में अंतर समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पर काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे, और उन्हें कभी भी उनमें एस या ई एस जोड़ के प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। प्लूरल का सेंस देना होगा तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, अ लॉट ऑफ लगेज देंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें लिखेंगे ताकि हमें एक से ज़्यादा का वहाँ पर सेंस मिले। ये हुई हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात। अब हमारे पास आते हैं जेंडर। नाउन्स में कितने तरह के जेंडर हो सकते हैं? तो हमारे पास 4 तरह के जेंडर हैं। एक है मस्कुलिन, फिर है हमारा फेमिनिन, फिर है हमारा कॉमन जेंडर, और फिर है हमारा न्यूटर जेंडर। अब मस्कुलिन और फेमिनिन से तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं ही। मस्कुलिन में हमारे आते हैं जो कि डिनोट करते हैं मेल को, जैसे कि बॉय, मैन, ब्रदर और अंकल। फेमिनिन में आते हैं हमारे गर्ल, वुमन, सिस्टर, आंट। अब आते हैं यहाँ पर, ये 2 चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पर तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होने का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कुछ होते हैं हमारे कॉमन जेंडर वाले नाउन जो कि मेल और फीमेल दोनों को डिनोट कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट बोलेंगे तो जरूरी नहीं कि हम किसी मेल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो या फीमेल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, हम किसी को भी बोल सकते हैं। तो ये एक हमारा क्या एग्जांपल हुआ? कॉमन फॉर्म ऑफ जेंडर। उसी तरह से टीचर,
मेल टीचर्स भी होते हैं, फीमेल टीचर्स भी होते हैं, लेकिन हम जब उन्हें संबोधित करते हैं तो क्या लिखते हैं हम? टीचर। अब वो चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो। उसी तरह से डॉक्टर, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड का हमेशा कॉमन जेंडर होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम ना मस्कुलिन में डालते हैं ना फेमिनिन में डालते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं, चाइल्ड लिखते हैं बस, ठीक है। अब वो चाइल्ड जो है वो गर्ल चाइल्ड भी हो सकता है, बॉय चाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन जो चाइल्ड है हमारा वो कॉमन जेंडर होता है, उसको हम मस्कुलिन और फेमिनिन में नहीं उसे हम बांटते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए थे कॉमन जेंडर के, मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स जो फीमेल्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और मेल्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब मस्कुलिन फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं और फेमिनिन फॉर्म में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ आते हैं न्यूटर जेंडर्स। न्यूटर जेंडर जो होते हैं ना तो वो मेल होते हैं, अब आप देखें दो चीज़ें अंडरलाइन करेंगे, कॉमन वाले में बोथ और न्यूटर वाले में नीदर। यहाँ पर दोनों को वो सिग्निफाई करता है, डिनोट कर सकता है, और यहाँ पर किसी को भी वो डिनोट नहीं करता है, मतलब एकदम न्यूटर जेंडर है वो। जैसे गोल्ड, गोल्ड जो है सोना होता है जो हमारा, वो ना तो फेमिनिन है ना वो मस्कुलिन है। उसी तरह से राइस, चावल जो हम होते हैं हमारे, उसे हम ना तो फेमिनिन में गिनते हैं ना हम उसे मस्कुलिन में गिनते हैं। फ्लावर हुआ, रिवर हुआ, टेबल हुआ, ठीक है। अब रिवर को लेके कई लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि रिवर तो फेमिनिन होती है, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ रिवर्स फेमिनिन हम उन्हें ट्रीट करते हैं, जैसे गंगा हुई, यमुना हुई, है ना, इन्हें हम ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आपको देखना हो मस्कुलिन फॉर्म की तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो मस्कुलिन फॉर्म की रिवर है। लेकिन इन जनरल जब भी हम कहते हैं तो रिवर को हम न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं, ना तो वो फेमिनिन जेंडर है ना वो मस्कुलिन जेंडर है। हम कई बार कुछ रिवर्स को ट्रीट करने लगते हैं, जैसे हमारे इंडिया में हम उन्हें देवी मानते हैं, है ना, तो उस केस में हम करने लगते हैं, लेकिन इन जनरल इंग्लिश में रिवर जो है वो न्यूटर जेंडर है। तो ये हमने बात करी अभी तक नाउन्स के जेंडर वाले पार्ट में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं केसेस ऑफ नाउन्स। ये अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है, क्योंकि सबसे ऊपर हमने देखा था नाउन में, जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे सेंटेंस का तो हम लिख रहे थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पर हमने देखा था कि नाउन एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकते हैं और एक सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर सकते हैं। तो जब नाउन्स सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, इसी को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। कई कई जगह आपको सब्जेक्टिव केस लिखा मिलेगा, कई कई जगह आपको नॉमिनेटिव केस मिलेगा। अभी के लिए हम सब्जेक्टिव केस लिखना प्रीफर करेंगे क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा आसान है, क्योंकि जब सब्जेक्ट की तरह करता है तो सब्जेक्टिव केस हो जाता है, ठीक है। अब पहले देखते हैं केसेस का मतलब क्या है। केसेस ऑफ नाउन्स में केसेस का क्या मतलब है? केसेस इंडिकेट द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस, नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए होते हैं ये, अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मेन चीज देयर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन जब एक सेंटेंस में उपयोग हो रहे हैं तो उनका क्या रिलेशन है बाकी के वर्ड्स के साथ, ये हमारा बताता है केसेस। अब इसमें अलग अलग तरह के केसेस होते हैं, आज हम 3 केसेस इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारे मेन है। पहला है हमारा सब्जेक्टिव केस। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, वर्क्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, अ सब्जेक्टिव केस अपीयर्स, ठीक है, तो उसे हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। नाउन या प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की तरह एक सेंटेंस में काम करने लगेगा तो हम उसे कहेंगे सब्जेक्टिव केस। जैसे एग्जांपल हम देखें तो संकल्प वर्क्स इन द मैनेजमेंट, तो यहां पर मैं अंडरलाइन करूंगा संकल्प को, ठीक है। संकल्प यहाँ पर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और संकल्प क्या है? नाउन है। तो नाउन एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है किसका हुआ? सब्जेक्टिव केस का। संकल्प वर्क्स इन द मैनेजमेंट। फिर यहाँ पर ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर द कंपनी, तो यहाँ पर ही को हम अंडरलाइन करेंगे। ही क्या हुआ? हमारा प्रोनाउन हुआ। हमने देखा नाउन और प्रोनाउन दोनों के केसेस में ये लागू होता है। तो ये इस एग्जाम्पल में हमें दिया है एक प्रोनाउन, तो ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर द कंपनी। ही की जगह आप कुछ नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने संकल्प लिखा था। तो यहाँ पर जो ही है वो क्या कर रहा है? एक तो वो हमारा नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन आपको पता है हम जो है इंटरचेंज करते हैं। सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखते हैं? सॉरी नाउन की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो जब भी यहाँ पर ये नाउन हो या प्रोनाउन हो वो एज अ सब्जेक्ट काम करे तो वो बनता है हमारा सब्जेक्टिव केस। तीसरा एग्जाम्पल, आई लव टू वॉच मूवीज इन फ्री टाइम, ठीक है। अंडरलाइन करेंगे किसको? आए, मेरे बारे में बात हो रही कि मैं जो है फ्री टाइम में मूवीज देखना बहुत पसंद करता हूँ, तो आए मेरी बात हो रही है। अब यहाँ पर आए भी क्या हुआ? हमारा प्रोनाउन है, लेकिन वो यहाँ पर कैसे काम कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट
यहाँ पर आई लव टू वॉच द मूवीज़, ही वर्क्स, संकल्प वर्क्स, यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर उसको हम स्टेट बता रहे हैं। फिर जैसे यहाँ पर रीडिंग, रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। अब रीडिंग यहाँ पर क्या है, हमें पता है रीड का आईएनजी फॉर्म है, रीड क्या होता है, वर्ब होता है। अब आईएनजी फॉर्म बना रहे हैं तो मतलब ये हमारा जेरेंड है, और जेरेंड किस तरह से काम करते हैं, नाउन की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर जेरेंड एज अ नाउन आ रहा है और वो सब्जेक्ट का काम यहाँ पर कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, हमारा सब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल हुआ। तो आपने देखा जब भी हमारे नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम करेंगे किसी सेंटेंस में, तो वो हमारा बनाते हैं सब्जेक्टिव केस। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, वर्क्स एज अ सब्जेक्ट। ऊपर क्या हो रहा था, वर्क्स एज अ ऊपर क्या था, वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, और यहां पर है वर्क्स एज अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, देन ऑब्जेक्टिव केस अपीयर्स। हम एग्जांपल देखते हैं। रॉबर्ट डज नॉट ईट बर्गर्स। अभी हम यहाँ वाले आगे वाले जो हमारे नाउन्स हैं उनको नहीं देख रहे हैं, हम ये वाले नाउन्स देखेंगे। क्यों, क्योंकि हम अभी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट डज नॉट ईट बर्गर्स, ठीक है। तो बर्गर यहाँ पर क्या है, एक नाउन है, ठीक है ना, किसी चीज का नाम है जिसे हम बर्गर कहते हैं। अब वो बर्गर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। रॉबर्ट डज नॉट ईट बर्गर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ही लव्स पिज्जा। पिज्जा अगेन कोई चीज है जिसका हम नाम दे रहे हैं पिज्जा। रॉबर्ट टोल्ड मी दैट, मी यहां पर मी। फिर अनिल फॉलोज रॉबर्ट, अब यहां पर रॉबर्ट। अब ये जो मैंने यहां पर अंडरलाइन किया है, ये सारे क्या है, ये 1 2 3 यहां पर ये नाउन है और ये हमारा हो गया प्रोनाउन। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये किस तरह से काम कर रहे हैं, यहां पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, और ये जो आगे वाले थे ये यहां पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो यहां पर चूंकि हम ऑब्जेक्टिव केस देख रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट में लिखे हुए जो हमारे नाउन या प्रोनाउन है उनको हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। तो जब भी एक सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, तो वो बनाता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे केसेस में बर्गर्स है, पिज्ज़ा है, यहाँ पर मी है, यहाँ पर रॉबर्ट है, ये किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं सेंटेंसेस में, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये आता है हमारा पॉजेसिव केस। पोजेसिव केस, possessive cases indicate a relationship of possession or belongingness between two nouns or a noun and a pronoun। क्या इंडिकेट करता है, अ रिलेशनशिप। किस चीज का रिलेशनशिप, पोजेशन का या बिलोंगिंगनेस का। मतलब क्या चीज, मतलब 2 चीजें हैं, 2 नाउन है या 2 नाउन, एक नाउन और एक प्रोनाउन है, तो वो एक दूसरे से किस तरह से उनका रिलेशनशिप है, क्या पोजेशन में है या वो चीज को बिलोंग करते हैं, ये चीज बताता है हमारा पॉजिटिव केस। एग्जाम्पल से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। रॉबिन्स हाउस इज नियर द रिवर, ठीक है। तो यहां पर एक हमारा हुआ रॉबिन और एक हमारा हुआ हाउस। फिर और नीचे देखें तो निखिल्स शर्ट वॉज ब्लू विथ वाइट स्ट्रिप्स, यहां पर शर्ट और यहां पर निखिल। फिर नीचे विक्रम्स वाइफ हैज पास्ड अवे, तो यहां पर विक्रम और यहां पर वाइफ। अब आप देखेंगे 2 यहां पर हमारे पास क्या आ रहे हैं, नाउन आ रहे हैं। एक है हमारा रॉबिन, एक है यहाँ पर हाउस। तो यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि रॉबिन्स हाउस मतलब रॉबिन का हाउस। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, कुछ एक बिलोंगिंगनेस बता रहे हैं या कुछ पोजेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रॉबिन का हाउस, तो जब भी हम रॉबिन्स हाउस यहाँ पर लिख रहे हैं तो किस तरह का हमारा केस बना रहा है, पॉजिटिव केस। और यहाँ पर ये डैश लिख के यहाँ पर एस लिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, इसे हम अभी आगे देखेंगे। तो जब भी हम पोजेशन या बिलोंगिंगनेस बताते हैं, तो हम जो हमारा नाउन होता है उसके साथ अपॉस्ट्रोफ ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हुआ रॉबिन्स हाउस मतलब रॉबिन का हाउस। फिर निखिल्स शर्ट मतलब निखिल की शर्ट। यहां पर विक्रम्स वाइफ मतलब विक्रम की वाइफ। तो यहां पे आप देखेंगे कुछ पोजीशन या कुछ बिलोंगिंगनेस यहां पर आ रही है। तो इस तरह का जब भी हमारा मीनिंग निकलता है सेंटेंस में, जो हमारे नाउन इस तरह से, नाउन या प्रोनाउन भी यहां पर आ सकते हैं। यहां पर तो हमारे सारे केसेस में नाउन है, कई बार नाउन और प्रोनाउन भी यहां पर हो सकता है, अलग अलग सेंटेंस में पॉसिबल है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगा, तो वो हमारा कहलाता है पॉजेसिव केस। कुछ ना कुछ पोजेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है या कुछ ना कुछ बिलोंगिंगनेस दिखाई जा रही है कि इस चीज़ को ये बिलोंग करता है, ये इस चीज़ का पोजेशन है ना। जैसे रॉबिन्स हाउस, निखिल्स शर्ट, विक्रम्स वाइफ, कुछ एक पोजेशन या कुछ एक बिलोंगिंगनेस है यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं पॉजेसिव केस। अब आता है हमारा पॉजेसिव नाउन्स। जो ये पॉजेसिव वाला चीज़ था, इसे हम थोड़ा सा और देखते हैं। यहां पर हमने बात करी थी अपॉस्ट्रोफी एस की, ठीक है। तो ये कैसे लगाते हैं अलग अलग केसेस में, वो भी हम यहां पर देखेंगे। इन ग्रामर पोजेशन शोज ओनरशिप।
पोजेशन शोज ओनरशिप। ठीक है, किसकी ओनरशिप है उस चीज पे पर्टिकुलर चीज पे, ये हमें बताता है पोजेसिव नाउन। ठीक है, तो कुछ पोजेशन की बात हो रही है। फॉलो दिस रूल्स टू क्रिएट पोजेसिव नाउन्स। किस तरह से हम पोजेसिव नाउन्स बनाते हैं वो आप देखिए। विथ सिंगुलर नाउन्स एड एन अपोस्ट्रॉफी एंड एन एस। अपोस्ट्रॉफी का ये साइन होता है, जो ऊपर हम डैश बनाते हैं ये होता है अपोस्ट्रॉफी, और उसके आगे हम जोड़ते हैं एस। किसके लिए? अभी हम बात कर रहे हैं सिंगुलर नाउन्स के लिए। जैसे डॉग, एक डॉग हुआ, सिंगुलर नाउन है, इसे मुझे इसका पोजीशन कुछ बताना है, तो क्या करूंगा मैं? अपोस्ट्रॉफी एस लगाऊंगा और आगे एस लगाऊंगा, तो ये क्या हुआ? डॉग्स बोन। ठीक है, कुत्ते की हड्डी। अब यहाँ पर सिंगर और इसका मैंने अपोस्ट्रॉफी एस लगाया यहाँ पर, फिर आगे एस जोड़ा और यहाँ पर लिखी वॉइस। सिंगर्स वॉइस मतलब जो हमारा सिंगर है उसकी आवाज। ठीक है, गायक की आवाज। यहाँ पर क्या था? गायक, और यहाँ पर क्या है? गायक की। तो कुछ एक पोजीशन आ रहा है, किसकी? हमारे गायक की यहाँ पर आवाज, यहाँ पर हमारे डॉग की बोन, है ना। तो आप यहाँ पर देखें कुछ एक पोजीशन का फॉर्म आ रहा है, कुछ ओनरशिप जैसी चीज आ रही है। तो जब भी सिंगुलर के लिए हमें पोजीशन बनाना होगा तो हम वहां पे अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और आगे एस जोड़ेंगे। ठीक है, ये होता है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी का हम साइन लगाते हैं और आगे एस ऐड करते हैं उसमें। अब हम बात करते हैं प्लूरल नाउन के केस में क्या होता है। तो प्लूरल नाउन के केसेस में क्या होता है, जैसे यहां पर था डॉग और यहां पर है डॉग्स। जो हमारा प्लूरल नाउन है उसको अगर जब हमें पॉसेसिव केस बनाना होता है तो जो हमारा जो प्लूरल नाउन है उसके आगे हम सिर्फ एक अपोस्ट्रॉफी का साइन जोड़ देते हैं। विथ प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस एड एन अपोस्ट्रॉफी आफ्टर द एस। ठीक है, जो एस हमारा यहां पर आ रहा है ना, ये वाला एस, इसके बाद हमें सिर्फ एक अपोस्ट्रॉफी का साइन लगाना है। अब यहां पर एग्जांपल सिंगर्स और यहां पर है सिंगर्स वॉइसेस। ठीक है, ऑलरेडी ये हमारा ऊपर वाले एग्जांपल में सिंगुलर फॉर्म था, यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म है। इस प्लूरल फॉर्म में हमें सिर्फ एक अपोस्ट्रॉफी ऐड करना है क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से प्लूरल नाउन्स को बनाने के लिए आगे हम प्लूरल नाउन भी वैसे जिसमें एस यहाँ पर आता है, आगे अपोस्ट्रॉफी का साइन जोड़ देते हैं, और सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं? अपोस्ट्रॉफी का साइन जोड़ के आगे एक एस वहाँ पर ऐड करते हैं। अब तीसरा पार्ट आता है हमारा विथ प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस, और यहां पर क्या था? प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस। विथ प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस एड एन अपोस्ट्रॉफी एंड एन एस। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी भी ऐड करना है और एस भी आगे हमें ऐड करना है। अब यहां पर क्या है? ये इस तरह की प्लूरल नाउन है जहां पर आगे एस नहीं आता है, जैसे मैन। तो मैन का अगर मुझे अपोस्ट्रॉफी या पॉसेसिव केस बनाना है तो मैन एज इट इज लिखूंगा, अपोस्ट्रॉफी का मैं साइन लगाऊंगा और आगे में एस वहां पर लिखूंगा। उसी तरह से माइस, बहुत सारे चूहों की बात हो रही है, तो माइस मैंने एज इट इज लिखा, एपोस्ट्रॉफी का साइन लगाया और उसमें हमने एस ऐड किया। तो इस तरह से हम बनाते हैं पॉसेसिव केस ऑफ नाउन। तो यहां पर आपने देखा अपोस्ट्रॉफी किस किस तरह से हम लगाते हैं। पहले हमने देखा सिंगुलर नाउन में, फिर हमने देखा प्लूरल नाउन में जिसमें एस एंड में आता है, फिर ऐसे प्लूरल नाउन जिनमें एस एंड में नहीं आता है, तो उस केस में हम अपोस्ट्रॉफी साइन कैसे लगाते हैं। तो ये हमारा बात हुआ पॉसेसिव नाउन्स का, और यही था हमारा आखिरी टॉपिक आज का। तो यहाँ तक हमने आज हमारा बेसिक जो नाउन का पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया, और इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।